इष्ट तुम्हारे खड़े हैं जीवन भूमि के इस पार उस पार में, और धारण कर लो तुम उनको कर्म आचार व्यवहार में। हमारे इष्ट खड़े हैं हमारे जीवन भूमि के इस पार में। है ना, LIC का एक है कि जीवन के इस पार भी और जीवन के उस पार भी। तो वो LIC नहीं, ये इष्ट हमारे हैं ठाकुर जी, जो आपके जीवन भूमि के इस पार भी खड़े हैं उस पार भी खड़े हैं। इसलिए उनको पकड़ना है। तो हम उनको कैसे पकड़ेंगे? तो ठाकुर जी कह रहे हैं कर्म आचार और व्यवहार में। वो हमारे कर्म आचार और व्यवहार में ही समझ में आ जाता है कि हम ठाकुर को धारण किए हैं। तो जब हमारा कर्म आचार व्यवहार उनके अनुसार हो जाता है तो उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। जैसे अभी माँ ने बताया अपने जीवन की एक घटना, और हम ठाकुर को धारण किए, ठाकुर को पकड़े और ठाकुर का दर्शन किए। तो ठाकुर का दर्शन हो जाने का मतलब है कि उनके गुणों को आत्मसात कर लेना ही ठाकुर का दर्शन है। ठाकुर कैसे चलते थे, ठाकुर कैसे बोलते थे, ठाकुर क्या कहते थे, ठाकुर क्या सोचते थे, ठाकुर कैसे कर्म करते थे, ये सब धारण करना ही है ठाकुर का दर्शन हो जाना। नहीं तो फालतू सब कुछ नहीं होने वाला है। उनकी कृपा भी नहीं होगी। जीवन में कृपा का एहसास तभी होगा जब हम उनको उनके अनुसार हम धारण करते हुए चलेंगे। इसीलिए वाणी है कि ठाकुर इष्ट आपके खड़े हैं आपके जीवन पथ के इस पार और उस जीवन भूमि के इस पार और उस पार में, और पकड़ लीजिए उनको आप कर्म आचार और व्यवहार में। तो हमारे आश्रम में एक दादा थे संतोष कुमार जवारदार, और उनके पिताजी, दोनों लोग जो है ठाकुर जी का दंड लाने का काम करते थे। जो दंड हमारे हाथ में रहता है, मिलता है, तो वो दंड बांस का बनता है। और ठाकुर जी उन लोगों को बोले थे कि आप लोग दंड का बांस जो है कहीं से जंगल से जहाँ से इकट्ठा करके लाते रहिएगा। तो एक बार संतोष कुमार जवारदार जी उत्तर प्रदेश के विंध्याचल जगह पे आए। ये तो उत्तर प्रदेश आप लोग जानते हैं, मिर्जापुर में है। विंध्याचल माँ का दर्शन करने भी लोग जाते हैं। उस समय की बात है। तो वो विंध्याचल उस समय बहुत छोटा स्टेशन था, और वहाँ पे वो आए और फिर जंगल में चले गए। तो जंगल में चले गए और जंगल में करीब 8-10 मील चले गए, और जाने के बाद जंगल से बहुत ढेर सारा वो जो दंड का बांस होता है वैसा वैसा लकड़ी काट करके एक बंडल बना करके और ले आए। जब ले आए तो लाने के समय जो है धीरे धीरे 4 बज गया, शाम हो गया। शाम हो गया तो उस समय की बात है कि उस स्टेशन से दिन भर में 1 या 2 ट्रेन जाती आती थी, ज़्यादा जाती आती नहीं थी। तो उन्होंने बंडल रखा और एक लोहे का कुर्सी था, उस पर वो बैठ गए। और बंडल वो चूँकि बैलगाड़ी में लेके आए थे, तो जो मजदूर था और बैलगाड़ी वाले को उन्होंने वहीं पे पैसा दिया। और वो तो मजदूर बोलने लगे उनसे कि देखिए साहब, आप तो यहाँ अकेले बैठे हैं और ये चंबल का इलाका, यहाँ डाकू आते हैं और डाकू सब जो है चोरी हत्या सब कुछ करते हैं, तो आप उनसे सावधान रहिएगा। और इतना बोल के वो चले गए। तब ये क्या करें, मरता क्या नहीं करता, बोले अब जो भी है डाकू आए चाहे चोर आए, ठाकुर जी का नाम करने लगे बैठ के। और वहाँ एक भी आदमी नहीं था, स्टेशन टिकट भी नहीं, स्टेशन मास्टर भी नहीं, कुछ नहीं, सब बंद था। अब बैठे, पता भी नहीं है कब ट्रेन आएगी। आज की तरह से मोबाइल तो था नहीं कि भैया कब ट्रेन आएगी देख लें। बैठे हैं, ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। चूँकि उनका कर्म आचार और व्यवहार ठाकुर जी की तरह से था, ठाकुर जी जो बोलते थे, करते थे, रहते थे आश्रम में, तो ठाकुर जी को वो याद करने लगे। तो देखते हैं एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी, अरे इतना लंबा चौड़ा तो हम देखे नहीं थे आदमी। एक आदमी आ रहा है उधर से, आया, उन्हीं के पास आके खड़ा हुआ। बोला भाई तुम कहाँ जाओगे, क्यों आए हो, सब कुछ ये बताए, जो था बात बताए। तो बोले भाई देखो ऐसा है कि यहाँ ट्रेन आज नहीं आएगी। तब तक स्टेशन मास्टर भी आ गए, स्टेशन मास्टर थे नहीं वहाँ पे, आ गए।
तो वो भी खड़े हो गए। तो वो उनसे बोल रहा है आदमी कि देखो आज ट्रेन आएगी नहीं, और स्टेशन मास्टर से बोला कि आप ऐसा करो, ये 20 रुपया लो। 20 रुपया पॉकेट से निकाल के स्टेशन मास्टर को दे दिए। बोले कि इसका टिकट काट देना, सवेरे ट्रेन आएगी, आप बैठा दीजिएगा और रात भर आप अपने कमरे में रखिए और इनको खाना भी खिला दीजिएगा। फिर वो बोल करके वो चले गए। जब चले गए तो स्टेशन मास्टर वहीं खड़े थे। तो स्टेशन मास्टर 20 रुपया ले लिए और उनसे बोलते हैं कि भाई ये आपके कौन थे जो हमको 20 रुपया दे गए और रहने के लिए बोले। ये बोले हमको क्या पता, हम सोचे कि आपके कोई थे। कह रहे अरे भाई मेरे कोई नहीं थे, ये हम तो सोच रहे थे ये आपके कोई आदमी थे। और वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम सोच रहे हैं आपके कोई आदमी थे, हमको क्या पता, हम तो इतनी दूर से आए हैं, कौन पैसा देगा। खैर जो भी है, इनको समझ में आ गया कौन थे, लीलाधारी। और फिर उसके बाद उनके यहाँ रहे रात भर। सवेरे ट्रेन आई, उनको बैठा दिए और गए देवघर आश्रम में। पहुँचते हैं बंडल लेकर के, और बंडल ले जा कर के जब रखते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, तो ठाकुर जी देख के कहते हैं अच्छा ले आए बंडल, रास्ते में सब कुछ ठीक रहा। अब इनके समझ में नहीं आ रही, समझ रहे हैं ठाकुर जी सब लीला किए हैं, लेकिन वो कुछ बोले नहीं और आंख में उनके आंसू गिरता रहा। वहीं बंडल रख के प्रणाम किए और फिर मन में सोचे कि हे लीलाधारी, आप ही भेजते हैं, आप ही सहायता करते हैं और आप ही पूछ रहे हैं, अब हम इसका क्या जवाब दें। ये होती है ठाकुर की कृपा। बस हमको उनके बताए हुए रास्ते पे चलना मात्र है और कुछ नहीं है। जीवन में प्रेम करना है। सब लोग हमारे गुरु भाई हैं, मेरा परिवार है, ये भी मेरे परिवार के हैं, इतना फील करना है। जैसे हमको कष्ट होता है तो कोई और माँ बहन को कष्ट होता है तो उनको भी देखना है, उनकी रक्षा करना है। ये जिस दिन दिमाग में आ जाएगा कि ये गैर नहीं, ये सब लोग मेरे अपने हैं। ये दादा शायद आ गए तो उस दिन हमारा अपने आप ठाकुर जी भी आपके अंदर घूम रहे हैं। फिर आपका कोई अकल्याण ही नहीं होगा, कोई जो है ग्रह बाल बाका आपका कर ही नहीं सकता है। जब आप फील करने लगेंगे कि नहीं ये सब आदमी जो है सब गुरु भाई, चाहे जो गुरु भाई नहीं भी हैं वो भी ठाकुर के आदमी हैं। जिस दिन ऐसा दर्द आने लगेगा, दूसरे के लिए आंख में से आंसू आने लगेगा, उस दिन समझिए कि ठाकुर जी का प्यार भरपूर हमारे ऊपर है और आपका कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, आप 100 साल जिएंगे। ठाकुर जी बोले थे कि जो झंझट में रहता है और जो व्यवस्था में जो भी है, आपके घर में जैसे झंझट है, तूफान है, जो भी है, कह रहे ठाकुर जी झंझट उंझट हम ही देते हैं। इसलिए झंझट देते हैं कि झंझट देंगे तो तुम्हारी आयु ज्यादा रहेगी और बीमार नहीं होगे। कह रहे झंझट हम खींच लेंगे, आप खाली सोए रहेंगे, ठीक है मस्त हैं, तो आप बीमार हो जाएंगे, उम्र कम हो जाएगी। इसलिए झंझट भी हम ही देते हैं, सुख भी हम ही देते हैं, दुख भी हम ही देते हैं। इतना करके हम अपनी वाणी पे विराम देते हैं। जय गुरु।